सिर्फ वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। माँ, उनकी माँ है क्या? सोनिया गांधी किसी की माँ नहीं थी? आप उनको 50 करोड़ की, आप बोलते हो जर्सी गाय, आप बोलते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या सोनिया वो किसी की माँ नहीं है? राहुल गांधी जी ने टेलर दिखाया, अभी पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर अभी दिखाएंगे। और जिस तरीके से हमारी महिलाएं, हमारे बच्चों, हमारे बड़े बूढ़ों में जोश पैदा हो रहा है राहुल गांधी जी को देख के, वो जोश अब हमारा रुकने वाला नहीं है। हम इसको ये जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। जो बीजेपी सरकार है वो यही कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। क्यों अभी आपको क्या आप प्रूफ कर दीजिए कि वोट चोरी नहीं हुई है? चुप्पी यही कहलाती है कि वोट चोरी हुई है और हम अपने हक के लिए आज यहाँ पर हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। वोट चोर गद्दी छोड़ अब ये नारा घर घर तक पहुँच गया और राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारा पूरे देश में चल रहा है और इस नारे के बदौलत ही पीएम मोदी की सरकार जल्द से जल्द एक्सपोज होगी। तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि वो जल्द ही वोट चोरी के ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी और साफ तौर पर कहा है कि जनता के वोट के अधिकार को बचा के रहेंगे। अब इस कड़ी में देखिए महिलाएं पूरी तरीके से एक बार फिर से सड़क पर उतर गई हैं। वोट चोरी के नारे को लेकर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, यानी सीधे तौर पर महिलाएं पीएम मोदी को यहाँ पर जो है गद्दी छोड़ने का इशारा करिए। मैम, क्या कुछ कहेंगी? ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है घर घर पहुँच गया है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं इस नारे से ही देश का उत्थान। बिल्कुल इस नारे से राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। क्योंकि वोट चोर राहुल गांधी जी ने साबित किया है, एक एक आंकड़े जनता के समक्ष रखे हैं और ये साबित हो चुका है। बिहार की जनता का रुख आप देखिए, बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि अब राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े रखे हैं जनता ने उनको देखा है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक बंदे ने देखा है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े सही है। तो वोट चोरी तो हो रही है और वोट चोरी दुनिया को समझ भी आ रही है। लग रहा है यही नारे मुश्किल खड़े करेगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि जो आंकड़े, उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके से राहुल गांधी जी उनकी पोल खोल देंगे। लेकिन वो बार बार कहते हैं, खासतौर से महिलाओं को ही, कि महिलाओं का विश्वास है जो बार बार उनको जीत दिलाता है। देखिए, महिलाओं का विश्वास, उनका तो नारा जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी खोखला साबित हुआ। उनके नारे कहाँ महिलाओं के प्रति? महिलाओं को उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया था। दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया था, कहाँ वो वादा कामयाब हुआ उनका? क्या किसी महिला को, आप मेरे क्षेत्र में, अभी मैं श्रीनिवासपुरी में खड़ी हूँ, आप बताइए क्या कहीं पर भी किसी महिला को 2500 रुपये? क्या बार बार महिलाओं को वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया जाता है और जब वोट चोरी सामने आती है तो ऐसे जो धोखा दिया जाता है? बिल्कुल ये जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। जो बीजेपी सरकार है वो यही कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरा सच देश के सामने लाके खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग से राहुल गांधी लड़ रहे, कह रहे एक और हाइड्रोजन बम आने वाला है, बीजेपी तैयार हो जाए। क्या कुछ करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, वो बिल्कुल अब राहुल गांधी जी ही साबित करेंगे। वो जो हाइड्रोजन बम है वो बहुत जल्दी बीजेपी कह रही है कि बस ऐसे ही शोर शराबा कर रहे हैं। एक और विवाद शुरू हो गया है कि बाहर से उनकी प्रेजेंटेशन बनी है। ये वो नहीं, शोर शराबा नहीं है। अगर ये खाली शोर शराबा होता तो जनता को समझ नहीं आता। और बिहार की जनता का रुख आप देख रही है। जो राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा की थी, उसमें आप लोगों का हुजूम देखिए कि लोगों का जो जुड़ाव था कांग्रेस के प्रति, गठबंधन के प्रति, आप उसमें देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी को कितना समर्थन मिला। वाराणसी को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं कुछ वोट चोरी से संबंधित? बिल्कुल और हर जगह बिल्कुल हाइड्रोजन बम आएगा और बहुत जल्दी आएगा और बहुत बड़ा खुलासा और होगा। बड़ा खुलासा होगा। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं हाइड्रोजन बम आएगा और बीजेपी पूरी तरीके से अभी तो राहुल गांधी जी ने टेलर दिखाया, अभी पिक्चर तो बाकी है। पिक्चर अभी दिखाएंगे। और जिस तरीके से हमारी महिलाएं, हमारे बच्चों, हमारे बड़े बूढ़ों में जोश पैदा हो रहा है राहुल गांधी जी को देख के, वो जोश अब हमारा रुकने वाला नहीं है। हम इसी तरह लड़ेंगे अपनी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की वापसी आएगी, हमें पूरा यकीन है।
कांग्रेस की वापसी आएगी बहुत। राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश की जनता के लिए उनका वोट बचा रहे हैं, क्या यही इसीलिए लड़ाई है या पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लड़ाई? नहीं, हमारी लड़ाई है कांग्रेस को लाने के लिए, और कांग्रेस आएगी, बहुत जोर शोर से आएगी, और लोगों को दिख रहा है लोग उसके प्रति जुड़ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं, और इसी तरीके से हम जुड़ेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम राहुल गांधी वोट बचाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस यात्रा के जरिए जो नारा राहुल गांधी ने दिया है बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी? बहुत मुश्किलें पैदा होंगी, और हमारे राहुल जी आएंगे और हमारी कांग्रेस वापस आएगी, और जनता का वोट बच पाएगा? जी जरूर बचेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पूरी आएगी और बीजेपी का पर्दाफाश होगा। हाइड्रोजन बम में क्या लगता है वाराणसी के लिए खुलासे हो सकते जी हैं? होगा, पूरा होगा। जब सारा बिहार में हुआ है तो हर जगह होगा, और पूरा हाइड्रोजन बम जो भी है वो आएगा और पक्का आएगा। लेकिन महिलाएं इतनी नाराज क्यों? मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो मोदी सरकार है, मोदी जी रात रात जागते हैं 18 सिर्फ उनका कहना है, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं महिलाओं के लिए। जो भी उन्होंने वादा किए हैं वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, और उन्होंने किसी के लिए भी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी उन्होंने किया है कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल फेल है सब कुछ। लगता है उल्टी गिनती बीजेपी की महिलाएं शुरू करेंगी, जिस तरीके से महिलाएं अब वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर आ गई हैं। देखिए, महिलाएं तो जो है घर का बहुत बड़ा एक हिस्सा होती हैं और देश का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जो वोट चोरी हुई है वो हमारा हक है, तो हम उसे वापस लेकर रहेंगे, और हम अपना जो भी लीडर है, सही नेता है राहुल गांधी जी को हम हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे और मुश्किलें खड़ी होंगी बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए ऑलरेडी मुश्किलें बहुत सारी खड़ी हो चुकी हैं। हाँ। मुंह छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि सारे उनके नारे झूठे होते हैं, सारी कहानी झूठी होती है। जो हाइड्रोजन बम है वो एक बहुत बड़ा बम है, और मोदी जी उससे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं राहुल गांधी इधर उधर से कुछ रिपोर्ट उठा के ले आते हैं और देश के सामने जो झूठ फैला तो देते हैं। उसको साबित कर दीजिए, जैसे राहुल गांधी ने साबित किया है कि वोट चोरी हुई है और जनता भड़की है। तो अगर मोदी जी बोलते हैं कि ये झूठ है, इधर उधर से आंकड़े लेकर आए गए हैं, तो आप उसको प्रूफ कर अपनी माँ दीजिए। की बात पीएम मोदी करते हैं लेकिन वोट चोरी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी, मैंने बोला ना अभी आपको कि आप प्रूफ कर दीजिए कि वोट चोरी नहीं हुई है। चुप्पी यही कहलाती है कि वोट चोरी हुई है, और हम अपने हक के लिए आज यहाँ पर हैं, और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्या लगता है महिलाएं, जो मोदी जी बार बार कहते हैं महिलाओं का दुख समझता हूँ, महिलाओं की पीड़ा समझता हूँ, और यही वजह है कि महिलाओं के बार बार जो विश्वास से मैं जीत के आ रहा हूँ, तो क्या महिलाएं वो की आंखें खुलेगी इस बार? आप ये देखिए, महिलाओं के लिए हर बार उनके सारे नाते जो भी नारे होते हैं वो झूठे हैं। जैसे कि मैम ने बोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी जो लड़कियां हैं उनका ये कहना है कि वो घर में भी बैठ के कुछ काम कर सकती हैं, क्यों वो लड़कों की तरह बाहर निकल के जॉब क्यों नहीं कर सकती हैं। तो औरतों के लिए, उनके लिए कोई स्टैंड नहीं है। उन्होंने बोला था हर महिला को 2500 रुपये देंगे, आज तक अकाउंट में 25 रुपये भी नहीं आए हैं किसी के। इनफैक्ट जो अकाउंट होते हैं SBI के, उसमें से लोगों के पैसे कटते हैं, और बेचारी लड़कियाँ, औरतें सब लोग रोते हैं उस चीज़ के लिए। कि महिलाओं का नाम लिया जाता है, लेकिन अब वोट चोरी के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। सवाल ये है कि मैम, आगे जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, उनके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, मोदी जी तो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वजह लगती है कि पीएम मोदी इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोले? बिल्कुल अभी तक चुप है। मोदी जी बाहर विदेश में जाके बोलते हैं, बाहर विदेश में देश की नीतियाँ बताते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, परंतु मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि आप जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है उस पर तो बोलिए आप, क्योंकि वोट चोरी हुई है। कह रहे हैं राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नेता नहीं है, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। अभी राहुल गांधी जी को जनता सीरियस ले रही है। राहुल गांधी जी को जो ये पप्पू नाम का, इन्होंने आज वही पप्पू के सामने ये जवाब देने लायक मोदी जी खुद नहीं है। उसी पप्पू ने सर में दर्द कर दिया है, बिल्कुल मुश्किल बन चुके हैं, बिल्कुल मुश्किल बन चुके हैं। लगता है ये जैसे एक नारा था, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, क्या तब वोट चोरी भी, ये वोट चोर गद्दी छोड़ नारा भी एक पूरी तरीके से सर्वनाश करेगा बीजेपी का? बिल्कुल बीजेपी का सर्वनाश करेगा, और बीजेपी की शायद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी को जब, अगर आप इतना है तो आप एक बात का जवाब दीजिए ना। अपनी माँ पे बात करते हैं, उनके अपमान पे बात करते हैं, लेकिन इस पर कुछ सिर्फ वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हाँ। माँ, उनकी माँ है क्या? सोनिया गांधी किसी की माँ नहीं थी? आप उनको 50 करोड़ की, आप बोलते हो जर्सी गाय, आप बोलते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या सोनिया वो किसी की माँ नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी के घर की बहू नहीं है। आप भारतीय परंपरा का बिल्कुल अपमान कर रहे हो। लग रहा है बिहार में जो राहुल गांधी ने 17 दिन की यात्रा करी, उसी को कम करने के लिए इस तरीके की बात? बिल्कुल, ये मुद्दा इसलिए कि राहुल गांधी जी का क्रेडिट कम हो बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर
जनता का अपार प्यार राहुल गांधी जी को मिल रहा है। चुनाव में वोट में तब्दील होगा ये सारा जो बिल्कुल वोट में तब्दील होगा, बिल्कुल। ठीक है। और आप क्या कहेंगे, वोट चोरी जैसा जो मुद्दा चल रहा है, क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है या मनगढ़ंत कहानी बना दी? सच्चाई तो है, तभी तो उठी हुई है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना उठ जाएगी। जब तक आग नहीं लगे धुआं तो दिखेगा ही नहीं। आग लगती तभी धुआं। राहुल गांधी ऐसे ही कहीं से रिपोर्ट बनवा लाए हैं और नहीं बनती, बिना ऐसे नहीं बनती है, फैला कुछ रहे ना हैं। कुछ तो होता ही है, तभी होती है सब कांड। महिलाओं को क्या लग रहा है, 11 साल में महिलाओं को कुछ मिला इस सरकार के अंदर या सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया? वोट ही बैंक बना है, महिला को तो कुछ मिला नहीं है। वादा करते हैं, वादे में पूरे खरे नहीं उतारते कहते हैं। हैं उज्ज्वला योजना दी है, महिलाओं को तमाम धुएं से हमें तो कुछ निकाल। नहीं मिला मैडम, हमें तो कुछ नहीं मिला इसमें। पीएम मोदी जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं का विश्वास उन्हें बार बार सत्ता तक पहुंचाता है, उसमें असलियत है या वोट की चोरी? वोट वाकई? की चोरी तो हुई है, क्योंकि डालते कहीं और पहुंच कहीं और जाता है। समझ ही नहीं आता। हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उससे किसकी सीट का जो है एकदम बेड़ा गर्क होने वाला है? बेड़ा गर्क तो हम लोगों का हो, उन्होंने कर दिया हमारा बेड़ा गर्क। हम लोगों को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया। काम के लिए बोलते हैं, काम नहीं मिलता हमें, परेशान हम ऐसे ही होते हैं। हर चीज़ के लिए उन्होंने बोला, बच्चों के लिए बोला है कि जब 500-500 रुपया अलग से भेजेंगे, वो भी नहीं दिया हमें। वाराणसी सीट को लेकर भी ये कहा गया था कि पीएम मोदी कई राउंड तक हार रहे थे, तो क्या लग रहा है अभी जो हाइड्रोजन बम आएगा, क्या उसमें उस सीट को लेकर के खुलासा हो सकता है? मैडम इतना तो खैर मुझे नहीं पता, आप इनसे बात कीजिए, मैं आगे। लेकिन ये महिलाएं देखिए जो अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर के सड़क पर उतर गई है, यानी कि अब पूरी कोशिश यही है, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि ये नारा अब पूरे घर घर तक पहुंच गया और देश की जनता इस नारे को बोलना शुरू कर चुकी है और जल्द ही इस नारे के जरिए अब पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्या कुछ इस नारे के चलते इस देश में होगा, ये राजनीति वक्त रहते बताएगी, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा गरमाता जा रहा है और राहुल गांधी जल्द ही इस पूरे मुद्दे पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।